रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जैसे कि अनहोनी का संकेत दे रहे हों। हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। गांव के पुरानी हवेली जैसे घर में रोशनी जगमगा रही थी। बात 2012 की थी। आज उस घर की लाडली बेटी संध्या की शादी थी। पूरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन कहीं न कहीं एक अनजाना डर भी हवा में घुला हुआ था। संध्या की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। दूल्हा आरव शहर का पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। फेरे हो चुके थे। विदाई का समय आ गया था। माँ रो रही थी और बाकी सब भी दुखी थे। संध्या भी अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक हवेली के बाहर लगे पुराने पीपल के पेड़ से अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आई। हवा एकदम तेज हो गई। दीपक की लौ भी कांपने लगी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब विदाई की रस्म में व्यस्त थे। लेकिन संध्या का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसने धीरे से अपनी सहेली का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने उससे पूछा, तूने सुना? उसने फुसफुसाते हुए कहा। सहेली ने कहा, क्या? कोई मुझे बुला रहा है। सहेली ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पुरानी हवेली का राज इस बातों में दफन था। संध्या जिस हवेली में पढ़ी लिखी थी, उसके बारे में गांव की एक पुरानी कहानी मशहूर थी। कहते हैं करीब 30 साल पहले किसी हवेली में एक लड़की राधा की शादी हुई थी, लेकिन विदाई के वक्त अचानक उसकी मौत हो गई थी। कोई नहीं जान पाया कि कैसे। कुछ लोगों का कहना था कि राधा किसी से प्यार करती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी ज़बरदस्ती कहीं और कर दी। विदाई के समय उसने आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा उसी हवेली के पीपल के पेड़ के आसपास भटकती है। संध्या को यह कहानी बचपन से पता थी, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। विदाई की रस्म शुरू हुई। संध्या को कार तक लाया गया। ढोलक की आवाज़ और रोने की सिसकियां और मंत्रों की गूंज सब कुछ सामान्य ही था। तभी संध्या ने कार में बैठने से पहले पीछे मुड़कर घर को देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे ऊपर की खिड़की से कोई सफ़ेद साड़ी पहने खड़ा है। वो आकृति धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे बोल रही हो, मत जा। एक धीमी लेकिन साफ आवाज़ उसके कानों में गूंजी। संध्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने चीख मारी और अपनी माँ को बुलाया। सब लोग चौंक गए। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? रही थी। वह बोली, खिड़की में कोई है। सबने ऊपर देखा, लेकिन खिड़की खाली थी। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। तुम डर रही हो, ये सब वहम है। लेकिन संध्या को पता था यह वहम नहीं था। आखिरकार उसे कार में बिठा दिया गया। कार धीरे धीरे गांव से निकलने लगी। बाहर अंधेरा गहरा चुका था। संध्या खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसे शीशे में अपना ही प्रतिबिंब दिखा, लेकिन उसके पीछे एक और चेहरा था। सफ़ेद, बेजान, खून से सनी आंखें। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई थी। आरव ने महसूस किया, एसी तो बंद है, फिर भी इतनी ठंड क्यों लग रही है। ड्राइवर ने रियर मिरर व्यू में देखा और अचानक ब्रेक लगा दिए। कार झटके से रुक गई। आरव ने पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने बोला, साहब रास्ते में कोई औरत खड़ी थी, अचानक गायब हो गई। संध्या का दिल बैठ गया। कार फिर से चल पड़ी, लेकिन अब अजीब घटनाएं होने लगी। संध्या के हाथों की मेहंदी खुद ब खुद गीली होने लगी। उसके कान में फुसफुसाहट सुनाई दी, तू मेरी जगह ले रही है। अचानक उसकी आंखें उलट गई। उसका शरीर अकड़ने लगा। आरव घबरा गया। उसने संध्या को आवाज़ लगाई। संध्या की आवाज़ बदल चुकी थी। भारी डरावनी आवाज़ में उसने कहा, ये घर, ये विदाई, ये सब मेरा है। आरव और ड्राइवर सहम गए। तभी कार का इंजन बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, पेड़ों की छाया कार पर गिर रही थी। संध्या धीरे धीरे कार से बाहर उतरी। उसकी चाल सामान्य नहीं थी। वो सीधे सड़क किनारे उसी पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी, जो गांव की सीमा पर था। आरव पीछे पीछे भागा और बोला, संध्या रुक जाओ, लेकिन वो रुक नहीं रही थी। अचानक संध्या ने पेड़ के नीचे खड़े होकर जमीन पर हाथ रखा। जमीन से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। मिट्टी खुद ब खुद हटने लगी और वहां से एक पुराना कंकाल दिखाई दिया। उसके हाथों में टूटी हुई चूड़ियां थी।
संध्या की आवाज़ फिर गूंजी। मुझे विदा नहीं किया गया था, मुझे दफनाया गया था। आरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गांव वालों ने राधा की मौत को छुपाने के लिए उसका शव यहीं दबा दिया था। उसकी आत्मा बदला चाहती थी। संध्या बेहोश होकर गिर पड़ी। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आरव ने हिम्मत जुटाई। उसने संध्या को उठाया और जोर से कहा, राधा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हम दिलाएंगे, लेकिन मेरी पत्नी को छोड़ दो। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया और हवा भी रुक गई। संध्या ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में अब सामान्य भाव थे। दूर से एक हल्की सी आवाज़ आई, मुझे मुक्त करो। अगले दिन गांव में खुदाई हुई। राधा के कंकाल को सम्मान से साथ बाहर निकाला गया। उसके परिवार की सच्चाई उजागर हुई। जिन्होंने उसकी हत्या कर दी थी, वो सच सामने आने पर वे शर्मिंदा हुए। गांव के पंडित ने विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। संध्या और आरव शहर लौट आए। सब कुछ सामान्य लगने लगा, लेकिन एक रात संध्या ने अलमारी में अपनी शादी की चूड़ियाँ रखी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में कहा हो, अब तो खुश रहना। उसने पीछे मुड़कर देखा। खिड़की से बाहर हल्की सी सफ़ेद परछाई थी, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, जैसे किसी को शांति मिल गई हो। संध्या ने आंखें बंद कर ली, लेकिन हवेली का वो पीपल का पेड़ आज भी गांव में खड़ा है। कभी कभी रात में उसकी पत्तियां बिना हवा के भी हिलती हैं, और लोग कहते हैं विदाई के समय अगर कोई दुल्हन पीछे मुड़कर उस हवेली को देखे तो उसे कोई सफ़ेद साया ज़रूर दिखाई देता है, क्योंकि कुछ आत्माएं विदा नहीं होती, वो इंतज़ार करती हैं